नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित गुप्ता। जनता की बात और जनता के हित में करेंगे बात। ऐसे मुद्दे पे करेंगे ऐसी चर्चा जो कि कोई भी व्यक्ति अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को, अपने नाम को चलाने के लिए कुछ ऐसे हद पार कर जाता है कि जो एक शख्सियत जो कि नाम, शख्सियत और राजनीति का हब और हरियाणा को चमकाने वाला और हरियाणा में अपना नाम बनाने वाला और हरियाणा को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले चौधरी ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करके अपनी टीआरपी चमकाते हैं, उन व्यक्तियों के लिए एक हमारे साथ शख्स जुड़ चुके हैं और उनसे बातें करेंगे और क्या कहते हैं और कैसे कहेंगे और किस बात से मैसेज देंगे और लेके चलेंगे। जनता की बातें जनता के हित में करेंगे। सर नमस्कार, जनता की बात में आपका स्वागत है और जनता के हित में पूछा जाएगा ये सवाल। तो जैसे कि एक लड़की ने ऐसी टिप्पणी कर दी, ऐसी अभद्र भाषा कर दी जो कि राजनीति के चाणक्य, राजनीति को चमकाने वाले, हरियाणा को चमकाने वाले ताऊ देवीलाल जी के बारे में ऐसा कह दिया, तो क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए या अपनी राजनीति की या अपने आप को चमकाने के लिए, तो क्या ये सही बात है या नहीं? देखिए, ये सही बात नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। चलो, जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो टिप्पणी हुई है इस पे अभी तो हमारे बड़े नेताओं ने चलो उस लड़की को माफ़ी दे दी है, बड़ा दिल रख के। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को टीआरपी के चक्कर में नई जो युवा पीढ़ी है उसको पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा फोकस रख के, या हमारे महान जो शख्सियत है, जो हमारी महान आत्माएं हैं, जो हमारे बारे में इतना पुराना समय से सोचते थे और जिन्होंने इतने इतने भव्य पार्क और इतने हमारे बुजुर्गों के जो बारे में सोचा, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन के बारे में सोचा। जैसे उन्होंने इतने पहले सोच लिया था कि बुजुर्गों के साथ क्या हालत होनी है, तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू की। उन्होंने जच्चा बच्चा योजना, जो कि आज दूसरी सरकारें उनके नाम चेंज कर करके बोल रही हो। जब हमारे पास आज मनरेगा, जैसे इन्होंने नाम रख दिया मनरेगा, उस टाइम में ताऊ देवीलाल जी ने ना अनाज के बदले काम योजना, जी ये आज नाम हमारी इस महान शख्सियत स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की जो सोच थी, उसी के नाम बदल के आज सरकारें अपना उनका नाम चेंज करी। योजना वही उनके टाइम की बनी हुई है। जो अब मनरेगा में क्या है, मनरेगा में तो वही चीज़ है। उस टाइम लोगों के पास अनाज नहीं होता था, तो वो काम के बदले अनाज योजना थी। तो ऐसे जच्चा बच्चा योजना थी। ऐसे हर गांव में चौपाल बढ़ाई उन्होंने। उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि भाई हर समाज की एक चौपाल होनी चाहिए गांव में, कि हर समाज की जैसे शादियां होती है, वो बाहर से बारात आएगी तो कहाँ रुकेगी, समाज को बैठ के कोई पंचायत करनी तो कहाँ पे करेगी। कितनी बड़ी सोच थी। ऐसी महान शख्सियतों के बारे में जब सरकारें या प्रशासन अपनी इनको बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो इनको ज्ञान, नॉलेज कहाँ से आएगा? तो इन बुक्स में, किताबों में जो ऐसे ताऊ देवीलाल, जिनका नाम के आगे ताऊ की एक उपाधि दी। हरियाणा को इतिहास लिखने का काम किया है इन्होंने। हरियाणा का जन्म ही ताऊ देवीलाल ने। ताऊ की उपाधि मिलना कोई किसी को, आम आदमी को नहीं मिलती है। ये ताऊ की जो उपाधि दी गई है तो वो महान शख्सियत है, महान बापू को दी गई है। बापू को दी है। जैसे और बड़े नेताओं को, जैसे चाचा नेहरू चाचा की उपाधि दी गई है। तो मैं ऐसी महान शख्सियत को, मैं सरकार को अनुरोध करना चाहूँगा कि इनके बारे में भी पढ़ाया जाए कि नए बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, नॉलेज प्राप्त हो। उस बच्ची ने जो अभी आप बता रहे हो टीआरपी के लिए, वो कह रही है कि मुझे नॉलेज ही नहीं था। तो इसमें क्या, इसमें गलती किसकी थी? उन माँ बाप की गलती है, उनसे अध्यापकों की गलती है? क्या मानेंगे कुछ? जी, उसमें उनके माँ बाप की और अध्यापकों की, मैं दोनों की गलती मानूंगा कि उस अध्यापकों ने ताऊ देवीलाल के बारे में नहीं बताया और उन माँ बाप ने भी उनको नहीं बताया कि मुझे आज बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। तो इस महान शख्सियत की वजह से मिल रही है। हाँ, तो वो चीज़ें नहीं पता था, तो इसलिए बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने बड़े नेताओं का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बड़ा दिल रख के उस गुड़िया को माफ़ कर दिया, उसकी गलतियों को माफ़ कर दिया। और आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आगे कभी भी किसी महापुरुष के, ताऊ देवीलाल के साथ जैसे महात्मा गांधी जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और महान शख्सियत है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और हमारे बहुत स्टैचू लगे हुए हैं हमारे सभी महान। उन पे किसी पे भी टिप्पणी करने से पहले अब नई पीढ़ी कम से कम एक बार सोचे और उनके बारे में पढ़े।
तो कोई ऐसा कानून भी लागू होना चाहिए। जैसे टीआरपी पाने के लिए लोग बाग कुछ कर जाते हैं, कुछ हद तक पार कर जाते हैं, तो क्या इसके ऊपर कुछ कानून पास होने चाहिए या नहीं? कानून है, इसके ऊपर कानून है, इसमें धाराएं लगी हैं कानून की जो जिसमें 3 से 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। कम से कम सीख तो मिलनी चाहिए थी उस लड़की को भी। ये हम वही मैं आपकी उसी बात पे आऊँगा। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो बने तो जी। कानून है, इसमें सरकार ने अभी नई धाराएं, पहले ये बेलेबल थी, अब नॉन बेलेबल कर दी, नए कानून में आई है। लेकिन वो क्या है कि हमारे समाज में ना एक लड़की को अब माता का दर्जा दिया गया, दुर्गा का दर्जा दिया गया, माता वैष्णो का दर्जा दिया गया। एक लड़की से गलती हो गई थी, इसलिए समाज में, पंचायत में हमारे बड़े नेताओं ने बड़ा दिल रखते हुए उस बच्ची को माफ़ कर दिया। पहले भी ऐसे वाक्य हो चुके। एक लड़के ने यह घटियापंथी, जो कि मैं इस शब्द को नहीं कहना चाहता हूं, जैसे कि उसने भी ऐसा दुर्व्यवहार स्टैचू के साथ किया था, उसको सीख वो भी ऐसा ही हुआ था। वो बच्चे ने, उसने गलती मान ली थी कि मैं शराब के नशे में था, पूरे गांव ने आके माफ़ी मांग ली थी, वो पहली गलती थी। जी। इसलिए पार्टी ने माफ़ कर दिया। अब गलती की बात आ गई एक लड़की के बारे में। जी। और समाज में एक लड़की का जो सम्मान है उसको देखते हुए हमारे बड़े नेताओं ने बड़ा दिल रख के, मैं आभारी रहूँगा माननीय हमारे सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी का, करण चौटाला जी का, और हमारे अध्यक्ष रामपाल माजरा जी का, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रख के उस बच्ची को माफ़ कर दिया। और ये समाज में होना भी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी ऐसे मुद्दे समाप्त हो जाए ना उतना अच्छा होता है। नहीं तो समाज में बड़ा इसमें कुछ भी हो सकता है, समाज में इसमें बड़ी वो बातें हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी इन मुद्दों को समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा। मैं उनका धन्यवादी बड़े नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने इस बच्ची को माफ़ कर दिया। तो एक बार आप एक अपील कीजिए कि ऐसे अभद्र टीआरपी के लिए अभद्र टिप्पणी ना करे, कोई बच्चे ऐसे ना करे, नहीं तो आगे कानून सख्त किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? कानून, देखिए, कानून आज भी सख्त है। जी। ये तो हमारे बड़े नेताओं का वो है कि उन्होंने माफ़ कर दिया, नहीं तो कानून के चाहे जाते तो ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी। इसमें सजा का प्रावधान है, इसमें सब कुछ है। लेकिन मैं तो अब नए बच्चे जितना सोशल मीडिया पे, जितना इस पे अपना चैनलों पे आ रहे हैं, नए चैनलों पे टीआरपी के लिए, मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, जितने भी हमारे महान योद्धा, महान शख्सियत, महान नेता हुए हैं, कम से कम एक बारी उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले उनके बारे में पढ़े जरूर। एक बार आजकल तो इंटरनेट पे भी सब कुछ मिल जाता है, इंटरनेट पे भी आज किताबों की जरूरत है, इंटरनेट में भी पढ़ा जा सकता है कि ये कौन। मैं राजेंद्र सिंह जागलान, एडवोकेट, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत पुराना, हमारा पूरा परिवार पुराने समय से लोकदल से जुड़ा हुआ है, ताऊ देवीलाल के समय से। अभी मैं 20-25 साल से मैं भी सक्रिय हूँ। मैं लीगल सेल का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं हल्का इसराना का जनरल बॉडी का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अब मैं लीगल सेल पानीपत का अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जनता की बात है, जनता के हित में हम करेंगे जनता की बात, और जनता के बीच जाके करेंगे। उन बच्चों को सिखाएंगे कि बड़े लोगों को कैसे सम्मान और इज्जत दी जाती है, और ऐसी गलती